हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। ठीक है, निबंध है, कहानी है, या फिर उपन्यास है, या फिर नाटक है। तो सी नंबर इसका सही है। ठीक है, उपन्यास सही है। अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, या फिर यशपाल। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। तो मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, या फिर सदल मिश्र, या फिर इंशाअल्लाह खां। तो ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, पंचांग दर्शन के जो रचनाकार है ये मथुरा नाथ शुक्ल हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाता है कि सारंगधर के रचनाकार है परमाल रासो, हमीर रासो, या फिर खुमाड़ रासो, या फिर विशलदेव रासो। तो इसमें तो ये वाला आपका सही। ठीक है, परमाल रासो जो है ये सारंगधर के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण किशोरी और श्याम सुंदर दास। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, अब देखिए यहाँ पर साकेत किस युग की रचना है। आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। ठीक है, तो ये वाला इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं था, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा में लिखा है। ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं दिया था जहाँ से भी हमने नोट किया इसको। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर ये है। ठीक है, द्विवेदी युग के साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। तो आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो ये आपका रीतिकाल है। ठीक है, अगला है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या एकांकी है। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया था, ये एक्चुअल में नाटक है। ठीक है, अब इसके बाद से आपका आ जाता है कि नाना वाहन नाना वेशा, वेशे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख कहू, बिनु पद कर कोऊ बहु बाहु। ठीक है, कौन सा रस है, वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, या फिर हास्य रस है। तो एक बार डी नंबर सही है। ठीक है, ये हास्य रस है। अब आ जाता है हमारा अगला, कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई भाग्न। ठीक है, भग्न विजय माला सी। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यह कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, या फिर श्लेष। तो इसमें ए नंबर सही है। ठीक है, उपमा अलंकार है। कह रहा है कि रोला किस प्रकार की छंद है। विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर आपका है। ठीक है, रोला जो है एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, छंद। कह रहा है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उपसर्ग मतलब कि हमें कोई भी इसमें क्या होगा, आगे जुड़ेगा। ठीक, तो इसमें आगे क्या है, नी है और आधा र है। तो इसमें ये पूरा र है, ये वाला डी नंबर सही है। कह रहा है कि धनुष का पर्यायवाची है अश्मि, कुलिस, कोदंड, या फिर पवी। तो सी नंबर सही है। ठीक है, धनुष का पर्यायवाची कोदंड होता है। अगला कह रहा है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है ये आपका क्या शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो लास्ट में इसके बड़ी ई है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब इसके बाद से कह रहा है कि षडदर्शन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, या फिर द्वंद्व समास। तो ये आपका 15 नंबर में सी नंबर सही हो जाएगा। कहा गया द्विगु समास। ठीक है, कह रहा है कि मति भी शब्द में शब्द का विभक्ति एवं वचन है। ठीक है, प्रथम विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, या फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये आपका 16 नंबर में आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कहाँ गया तृतीय ये। ठीक है, करेगा हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसमें हर धन अत्र, हर्यत्र और हर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हरिधन अत्र ये आपका हर्यत्र का होता है। अगला है आपका कि पठिष्यत। ठीक है, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। तो इसमें आपका ये मध्यम पुरुष ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन है। ठीक, ये वाला। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने टोटल आपको 18 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को जानने वाले हैं।